Assalamu alaikum and welcome everyone. I'm here with another video lecture. My lecture number is 171 फॉर इंटर पार्ट 2, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. एंड नाउ डेज वी आर स्टडिंग अबाउट द सेकंड कैटेगरी ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज़ द अल्कीन्स. अल्कीन्स की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हुए अभी तक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अबाउट द एडिशन रिएक्शन. दैट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन शोन बाय द अल्कीन्स, यानी कि वो अपने अंदर से डबल बॉन्ड को ब्रेक करके मज़ीद नए एलिमेंट्स, नए मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ऐड करने की कैपेसिटी रखते हैं अल्कीन्स. दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन बाय यूजिंग डिफरेंट रिएक्टेंट्स. जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया था कि किस तरह से अल्कीन्स जो हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजनेशन देखते हैं कि हम अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन के एटम को, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड कर सकते हैं. हम लोग अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन हेलाइड्स को ऐड कर सकते हैं. हम लोग अल्कीन्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को, हेलोजेंस को और उसके अलावा हाइपोहेलस एसिड को भी ऐड कर सकते हैं. द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो कि ये भी रिएक्शन है, ये कैटेगरी है जो कि दैट इज़ शोन बाय दी अल्कीन्स. तो इसमें हम लोग जो है मुख्तलिफ रिएक्शंस को देखते हैं किस तरह से ऑक्सीडेशन होती है. द फर्स्ट वन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. फ्रॉम दिस कैटेगरी दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन. कि ऑक्सीजन को हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं. ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कीन्स की. सो व्हेन द अल्कीन्स व्हेन दे आर मिक्सड विद ऑक्सीजन और एयर, आप अल्कीन को ऑक्सीजन या फिर एयर के साथ मिक्स करें, एयर के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो अल्कीन्स उसके साथ रिएक्ट करेंगे. और रिएक्ट करने के लिए एक कैटलिस्ट का होना ज़रूरी है, दैट इज़ अ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट. तो नॉर्मली वे ये रिएक्ट नहीं करते अल्कीन्स ऑक्सीजन के साथ, कैटलिस्ट की मौजूदगी में करते हैं. और यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट है, दैट इज़ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट. और यहाँ पे ना सिर्फ कैटलिस्ट बल्कि आपने हाई टेम्परेचर भी देना है ताकि अल्कीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकें, उनकी ऑक्सीजनेशन हो सके, ऑक्सीडेशन हो सके. और हाई टेम्परेचर के अलावा आप लोग प्रेशर भी हाई रखेंगे. तो बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज़ सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट, एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज़ एडिड. ऑक्सीजन का एक एटम अल्कीन के अंदर ऐड होकर एपोक्साइड्स बना देगा. ये जो एपोक्साइड्स हैं ये स्टार्टिंग सब्सटेंसेस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स, के जब ग्लाइकोल्स बनाने होते हैं तो उनके अंदर ये जो एपोक्साइड्स हैं वो स्टार्टिंग मटीरियल्स, रॉ मटीरियल्स के तौर पे, रिएक्टेंट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. सो नाउ लेट अस सी हाउ दिस इज़ फॉर्म्ड. आप अपना एक स्टार्टिंग मटेरियल ले लें, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक अल्कीन, दैट इज़ इथीन, द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ अल्कीन. इसके साथ हमने ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाना है. हम लोगों को हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ इथीन. अगर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन हो तो पूरा मॉलिक्यूल चलेगा ऑक्सीजन का. यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर रखना है हाई, दैट इज़ 300 डिग्री सेल्सियस. हाई प्रेशर हम रखेंगे. और कैटलिस्ट कौन सा है, सिल्वर ऑक्साइड यानी कि Ag2O, ये हमारा कैटलिस्ट है. इस कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये अल्कीन जो है ये इस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एपोक्साइड्स बना देंगे. इनके आपस का डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और दोनों कार्बन एटम्स ने एक सिंगल, क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल है इसका मतलब है ओनली वन सिंगल ऑक्सीजन एटम, तो एक सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ दोनों कार्बन एटम्स ने जो है बॉन्ड बनाया हुआ है. दिस मॉलिक्यूल, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ एन एपोक्साइड. और ये एपोक्साइड जो है इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोल्स इन द इंडस्ट्रीज़. इंडस्ट्रीज़ में ग्लाइकोल्स बनाने के लिए स्टार्टिंग मटीरियल में हम ये एपोक्साइड्स ले सकते हैं. अब हम जिस तरह का ग्लाइकोल बनाना है उसी हिसाब से हम अपनी अल्कीन को चेंज भी कर सकते हैं. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन ईथीन. इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ प्रोपीन की, यानी कि वो मॉलिक्यूल, वो ईथीन जो कि 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है. दिस इज़ द प्रोपीन. इसके जब एडिशन करवाते हैं तो इसके अंदर भी हम लोग हाफ मॉलिक्यूल ही ऐड करवाएंगे. फॉर वन मॉलिक्यूल ओनली हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी. कैटलिस्ट हम लोग वही अपना डालेंगे, सिल्वर ऑक्साइड. टेम्परेचर हम लोग हाई रखेंगे 300 डिग्री सेल्सियस का.
जब रिएक्शन होगा सिर्फ वही कार्बन एटम इस ऑक्सीजन एटम को अपने अंदर ऐड करेंगे जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड है। दिस कार्बन एटम इट इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से फिलअप हैं, इसीलिए इस कार्बन का कोई भी लेना देना नहीं। अलबत्ता बाकी के जो 2 कार्बन एटम हैं वो भी अपने दरमियान के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अपना एक एक बॉन्ड जो है इस सिंगल कार्बन ऑक्सीजन एटम के साथ बना देंगे। दिस इज़ कॉल्ड एज दिस इज़ ऑल्सो एन व्हाट यू से एपोक्साइड, प्रोपाइल ऑक्साइड कहते हैं, प्रोपाइलोन ऑक्साइड, और ये भी ग्लाइकोल की प्रोडक्शन के लिए काम आता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रिएक्शन जिसके अंदर हम लोग ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी कि हम लोग एडिशन करते हैं ऑक्सीजन की। दिस इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन दैट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हम लोगों के पास कैटलिस्ट सिल्वर ऑक्साइड और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का होना ज़रूरी है, और इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन के लिए हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज़ इनफ, और वो रिएक्ट करके एपोक्साइड बना देंगे, और उन एपोक्साइड की मदद से हम लोग जो है ग्लाइकोल को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ अंडर दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम एक और रिएक्शन को देखते हैं, दैट इज़ हाइड्रोक्सिलेशन। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ दिस प्रोसेस ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस हाइड्रोक्सिलेशन, कि जब आप अल्कीन्स लें और इनको हम लोग ट्रीट करते हैं किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स के साथ, यानी कि ऐसे रिएजेंट्स जो बहुत कम हद तक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के तौर पे यूज़ होते हैं, हाईली ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं है। कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं, जैसे कि 1% डाइल्यूट हम लोग ले लेते हैं अल्केलाइन के MnO4 सोल्यूशन, जिसे हम लोग बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। ये रिएजेंट हम लोग लेते हैं लो टेम्परेचर पे। तो इस रिएजेंट को जब हम लोग ऐड करते हैं, इसको ट्रीट करवाते हैं अल्कीन को इस रिएजेंट के साथ, देन द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ डबल बॉन्ड अकर्स। तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगी। हाइड्रोक्सिलेशन का क्या मतलब है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की एडिशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कंपाउंड बनेंगे वो डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होंगे, जिन्हें हम लोग विसिनल ग्लाइकोल्स भी कहते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो दो कार्बन एटम के बीच में प्रेजेंट है। तो दोनों कार्बन एटम पे एक एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल की एडिशन हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज विसिनल ग्लाइकोल। तो ये किस तरह से होगा, जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा होता है तो बेयर्स रिएजेंट जो है वो असल में पिंक कलर का है, पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन जो है, तो वो असल में पिंक कलर का है। जब वो रिएक्ट करता है इस अल्कीन के साथ, उसकी ट्रीटमेंट करवाई जाती है, तो वो पिंक कलर डिस्चार्ज हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तो इस रिएक्शन की मदद से हम लोग अनसैचुरेशन को टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये रिएक्शन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसीलिए जब आप पोटेशियम पर मैंगनेट सॉल्यूशन, जिसे हम बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं, उसको किसी अल्केन के साथ ऐड करेंगे तो कोई भी असर नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन उनके बीच में नहीं होगा। तो जो इनिशियल कलर था पोटेशियम पर मैंगनेट का, दैट वाज द पिंक कलर, वो वैसे ही मेंटेन रहेगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन रहे तो इट मीन्स कि हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल था जो किसी हाइड्रोकार्बन का था, वो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल था, उसके अंदर कोई भी डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं थे, क्योंकि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ ये कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग बात करते हैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स की, जैसे कि अल्कीन्स हैं, उनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब इनको ट्रीट करवाया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो डबल बॉन्ड, जिन 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में डबल बॉन्ड है, उनके ऊपर एडिशन हो जाती है हाइड्रोक्साइड ग्रुप की, जिसकी वजह से इस ट्रीटमेंट के बाद जो पिंक कलर था, इनिशियल पिंक कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि वो यूज़ अप हो गया है, पोटेशियम परमैंगनेट ब्रेक डाउन हो गया है, उसका पिंक कलर ख़त्म हो जाएगा। और इससे हम लोग जो है टेस्ट कर सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। सो नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन। मैं 3 मॉलिक्यूल्स लेती हूँ अल्कीन के, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ एन अल्कीन। इसके 3 मॉलिक्यूल्स हमने अपने स्टार्टिंग मटेरियल में लिए हैं। 2 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के, साथ में
वाटर मीडियम में रखना है हमने इसको, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी यूज्ड हेयर। तो यहाँ पे आपने जो टेम्परेचर रखना है बहुत लो रखना है, यानी कि कोल्ड कंडीशन रखनी है। अब कोल्ड कंडीशन से क्या होगा कि OH यहाँ पे 4 हाइड्रो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच विद 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं दे विल कम एंड अटैच विद दीज कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे ये इस तरह से अटैच हो जाएंगे, CH2, इनके दरमियान का डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, और डबल बॉन्ड ख़त्म होने की वजह से दोनों कार्बन एटम्स के ऊपर वैलेंसीज डेवलप हो चुकी हैं, जिसके साथ आके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आके अटैच हो जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट इज़ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसे हम लोग विसिनल ग्लाइकोल्स कहते हैं। यहाँ पे साथ में जो पोटेशियम पर मैग्नेट है, इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू मैंगनीज ऑक्साइड, और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज़ फॉर्म्ड। सो क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स में हमारे पास था पोटेशियम परमैंगनेट, और प्रोडक्ट्स में आते आते वो ब्रेक डाउन हो गया है इनटू पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैंगनीज ऑक्साइड। सो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि वो ब्रेक डाउन हुआ है, तो जो उसका इनिशियल पिंक कलर था अब उसके ब्रेक डाउन की वजह से वो ख़त्म हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये स्टार्टिंग मटीरियल था दैट वाज अनसैचुरेटेड। अगर ये सैचुरेटेड होता तो ये पोटेशियम परमैंगनेट इसके साथ रिएक्ट ही ना करता और वो अपनी जगह पे मेंटेन रहता, पिंक कलर मेंटेन रहता, तो हम कहते हैं कि हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट वाज द सैचुरेटेड वन। सो नाउ यहाँ पे क्योंकि वो पोटेशियम परमैंगनेट ब्रेक डाउन हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि पिंक कलर ख़त्म हो गया, तो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल था वो अनसैचुरेटेड है। द नेक्स्ट रिएक्शन, ये तो सेकंड था, दैट वाज हाइड्रोक्सिलेशन, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड ग्रुप की एडिशन। द नेक्स्ट रिएक्शन इज़ ऑफ कंबशन रिएक्शन। कंबशन यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग जब होती है तो किस तरह से अल्कीन्स बर्न करेंगे। सो व्हेन वी बर्न अल्कीन्स इन द एयर और विद द ऑक्सीजन, तो बर्निंग की वजह से एक ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस होता है ड्यू टू बर्निंग, एंड जो अल्कीन है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द, उसके जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गए, और हाइड्रोजन जो है उनके साथ ऑक्सीजन ऐड होकर उनको वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। जो इथीन्स हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दे फॉर्म अ हाईली एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर और ऑक्सीजन। जब भी उनका मिक्सचर बनाते हैं हम एयर के साथ उनको रिएक्ट करवाएं या ऑक्सीजन के साथ, तो वो बहुत एक्सप्लोजिव मिक्सचर होता है, यानी एकदम से बर्निंग हो जाती है, एक्सप्लोजन हो जाती है बिकॉज ऑफ द रिएक्शन। सो दिस इज़ हाउ द इट हैपन्स। आप चाहें तो अपने मॉलिक्यूल को इस तरह से भी मेंशन कर दें, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या चाहे आपके बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है 2 कार्बन के एटम C2H4, दिस इज़ ऑल्सो द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द इथीन। इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कंबशन रिएक्शन होता है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ ये कंबशन करेगी, तो यहाँ पे दोनों कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना देंगे बिकॉज ऑफ द बर्निंग। सो पीछे रह गए यहाँ पे 6 ऑक्सीजन के एटम थे, 4 ऑक्सीजन के एटम यूज़ हो गए, पीछे हमारे पास हैं 4 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, तो मतलब 2 molecules of water will be produced, और उनके साथ साथ बिकॉज इट इज़ अ बर्निंग प्रोसेस और यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लेम प्रोड्यूस होता है, एक्सप्लोजन हो रही है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो रिलीज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। सो दिस इज़ वॉज अबाउट द कंबशन के कंबशन रिएक्शन भी शो करती हैं अल्कीन्स जब उनको ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, दे शो द बर्निंग प्रोसेस, और बर्निंग की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है इथीन, बिकॉज ये ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो रिलीज। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस, ये जो पूरा प्रोसेस है इट इज़ एन एक्सप्लोजिव प्रोसेस, ये एक एक्सप्लोजिव मिक्सचर होता है जब इथीन को रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ या फिर एयर के साथ। सो ये थे आज के मेरे लेक्चर जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोक्सिलेशन को देखा,
ऑक्सीजन के एडिशन को देखा और उसके अलावा कंबशन के प्रोसेस को देखा है। तीनों जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो यू कैन डिस्कस विद मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।